हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास 10th का जो है सेकंड पार्ट आया है। जो कि पहले पार्ट में जो पार्ट 1 में कुछ क्लास 10th का त्रिकोणमिति से 8.1 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। बाकी जो बच गया था काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था, इसीलिए मैं उसमें कवर नहीं कर पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो बनाने वाले सवाल है वो यहाँ पे होंगे, मतलब सॉल्व किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसे भी मैं बाद में बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्या कह रहा है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब कह रहा है अब एंगल ए और एंगल बी क्या होता है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होता है। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा मान होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 45 डिग्री का होता है, तो ये 90 से छोटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ से समझते हैं। ठीक है, ये एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। और ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री वाला तो न्यून कोण होगा नहीं। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये 45 और ये 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होती है, 90 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, 45 45 और 90 90 90 180 डिग्री टोटल हो गया। ठीक है, तो कह रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। तो ये वाला एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी ये हो जाएगा न्यून कोण। अब बचा जो कोण ये एंगल सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में जो कह रहा था कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो देखिए 90 डिग्री से छोटा मान है ये कोण, ये 90, तो ये 45, ये 90, तो ये 45, ये 45 45 90, तो 90 90 180 डिग्री का टोटल। समकोण त्रिभुज का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री, तो एक समकोण को 90 डिग्री मानेंगे। एंगल ए न्यून कोण हो गया ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वही सवाल कर रहा है, बस क्वेश्चन के अनुसार ये फिगर बना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो गया, जो बचा वो वहाँ की सी हो गया, यानी कि सी कौन सा कोण हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण हो गया। चलिए यही चीज को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, दिया गया, क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कह रहा था कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण है। लिख दिए फिगर में, तो आपको समझा ही दिए थे एंगल ए और एंगल बी ये न्यून कोण होता है क्या है, तो पता चल गया था। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में ही दिया गया है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, ये दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो प्रूफ करना है, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये प्रूफ करना है, बस इतना जो दिया गया है इसको लिख देना है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, किसके बराबर है या नहीं है। तो आप यहाँ पे चूंकि क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर, उसके बाद क्या दिया गया है, कॉस बी। आपको पता है कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? मैं पहले वीडियो में थ्योरी में ही बता दिए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र होता है कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। आधार को बी से सूचित करते हैं यानी बी से, और कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच से सूचित करते हैं, तो बी बटे एच बराबर कॉस थीटा का सूत्र वही होता है आधार बटे कर्ण, बट एंगल के अनुसार उसका जो है साइड जो है चेंज हो जाता है। तो ये कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे
कर्ण, ठीक है। बस ये एंगल ए है तो एंगल ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा, और एंगल बी है तो एंगल बी के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा। यदि आप ये समझ में नहीं आ रहा है तब सबसे पहले फर्स्ट वाले वीडियो, थ्योरी वाले वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 8.1 का थ्योरी का जो वीडियो बना हुआ है, आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे दिस मीन्स देते चलेंगे। अब देखिए कॉस ए का बोल रहा है आधार, ठीक है, कॉस ए का आधार। तब चलते हैं त्रिभुज में, देखते हैं कि ये एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। एंगल ए के सामने वाला भुजा जब लंब कहलाएगा तो हमको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ आधार की डिमांड कर रहा है, क्या कह रहा है, आधार। तो और एंगल ए है, हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा जब लंब कहलाया तो बचा क्या, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए के सामने वाले भुजा लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार के जगह पर क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटे कर्ण जो है, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, ये ए बी ही रहेगा। कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, बराबर है तो बराबर। अब कोस बी, एंगल बी आ गया, कौन सा मान, ये वाला मान। तो इस एंगल बी के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जब ये लंब हो गया तो आधार यही कहलाएगा। एंगल ए के सॉरी एंगल बी के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, एंगल बी जो है, ये एंगल बी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक। तो जब ये लंब हो गया तो आधार यही होगा ना, तो आधार हो गया क्या, बी सी या सी बी, और कर्ण ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार कौन सा भुजा हो गया, बी सी। चलिए यहाँ पे बी सी लिखते हैं, बी सी बटे कर्ण, एच है तो ये कर्ण हो गया, कर्ण, कर्ण का क्या मान हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सेम सेम कट गया, ए बी नीचे नीचे सब समान था इसीलिए काट दिए। उसके बाद देखिए ऊपर में बचा क्या, ऊपर में क्या बच गया, ए सी बटे बराबर बी सी। अब देखिए यहाँ पे सी सी मिल गया, सी सी कैंसिल, तब बचा क्या, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बचा यहाँ पर, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी प्रूफ, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तब वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तब कमेंट करें, मैं उस पर ही कोशिश करेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सवाल, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो एक नंबर में दे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। सेकेंड में दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सिंपल है, जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। जो फॉर्मेट है उस पर बनाइए, जैसे कि सॉल्यूशन, ठीक है। जो दिया गया है उसे नोट कर लीजिए, पहले दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, इसमें कुछ दिया है तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है। क्या, कॉट थीटा बराबर, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, जिसे tan का होता है लंब बटे आधार, तो tan का दोष होता है कोट, तो कोट का सूत्र क्या हो जाएगा, tan का लंब बटे आधार, तो कोट का आधार बटे लंब, इसका अपोजिट होगा। आधार को b से सूचित करते हैं और लंब को p से सूचित करते हैं, ठीक। p से परपेंडिकुलर, तो इसीलिए p से, आधार को बेस बोलते हैं इसी से, इसीलिए b से, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि आधार बटे लंब है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका मान रखेंगे,
इसमें तो लंब और आधार पता चला, कर्व नहीं पता चला तो निकालना पड़ेगा। चलिए एक ट्रायंगल इधर बना लेते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इस त्रिभुज में मान जो है थीटा का मान, लंब कितना 8 है, आधार 7 है। सिर्फ थीटा दिया है तो कोई भी जो लंब है वही होगा। ये लंब है तो लंब, ये आधार है तो ये आधार, ठीक है। ये है ना आधार 7, लंब 8। अब कर्ण पता नहीं है, कर्ण बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। कर्ण पता नहीं है तो कर्ण बराबर निकाल लेंगे। तो चूंकि h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सूत्र मैं पहले पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ, ठीक है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो h बराबर रूट अंडर p की जगह पर क्या है कि p की जगह p का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7 है, इसीलिए 7 का स्क्वायर, ठीक है। h बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। हाइपोटेनस 49, इधर दिशमीन से देते जाएंगे, चाहे और दे दीजिए, जो अच्छा लगता है आपको वही दीजिए। h बराबर रूट अंडर कितना हो गया 113 हो गया, ठीक है। अब 113 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये यही रह जाएगा, ठीक है। रूट, इसका मान कितना आ गया, कर्ण का मान रूट अंडर 113। चलिए अब एक नंबर में जो सवाल दिया है उसको नोट्स करते हैं और हल करते हैं। एक नंबर में सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक दे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये दिया गया है। उसके बाद जो है इसका अब हल करेंगे, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ ए एक है ना, एक को ए मान लीजिए और प्लस है बीच में प्लस, साइन थीटा को बी मान लीजिए, तो क्या होगा ए प्लस बी। तो एक को क्या माने ए, अब माइनस है तो माइनस, साइन को क्या माने हैं बी, तो क्या हो गया ए माइनस बी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्या आप पता है ये सूत्र होता है एक प्लस में एक माइनस में, किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक प्लस में एक माइनस, मानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला पर देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है ना। तो क्या इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा। तब बताइए, देखिए ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर साइन है, ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर साइन है, तो क्या ए यहाँ पर ए दोनों में ए शुरू में था तो ए का स्क्वायर हो गया। अब बाद में साइन थीटा यहाँ बी बी है तो बी स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ए का ए स्क्वायर है तो यहाँ पर एक एक का क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साइन साइन है जैसे बी बी है था तो बी स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक हो गया। सेम उसी तरह यहाँ एक को क्या मान लेंगे ए, यहाँ कॉस थीटा को मान लिए बी, तो क्या हो जाएगा एक दूसरा सूत्र 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। इस समझने के लिए लिख रहे हैं, इसे नोट नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर एक एक है तो एक का स्क्वायर माइनस साइन कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये ठीक है इस सूत्र से निकला है, ये वाला सूत्र पर से इसको निकाले हैं, ठीक है। इसको नोट्स नहीं करना है, ये वाला सवाल है सिर्फ वो समझने के लिए है। तो चलिए अब इसका मान निकालते हैं। एक का है तो दोनों में एक एक है तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला टर्म एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक है तो एक का स्क्वायर,
1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, देखिए तो यहाँ माइनस आया है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टे है तो बट्टे। अब नीचे में वो दोनों में एक है, एक एक है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस अब इसका मान बैठा दीजिए, आंसर चल आएगा। दिस मीन्स 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस साइन का क्या होता है सूत्र लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, लंब बटे कर्ण, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इसीलिए पी से सूचित करते हैं, एच कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसीलिए इसको एच से सूचित करते हैं। अब बटे कर देना है, 1 का स्क्वायर है तो 1, माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का क्या होता है सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार को बैस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको शॉर्ट में बी से सूचित करते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं तो इसीलिए इसको एच से सूचित करते हैं, दोनों का इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक था तो एक कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। अब यहाँ पे लंब, लंब कितना दिया है यहाँ देखिए तो लंब कितना है 8 है, यानी ये लंब P बराबर है, ये आधार B बराबर है और ये H बराबर है, तो लंब कितना हो गया 8 हो गया। तो ऊपर वाला काम करेंगे पहले, 8 कर्ण है तो कर्ण कितना दिया है रूट अंडर 113, रूट अंडर 113, ठीक है। अब बटे है तो बटे कर देते हैं, एक है नीचे में तो एक कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। अब बी, बी बटे एच, अब बताइए बी बेस कितना है 7 है तो 7 हो जाएगा, ये दोनों पर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर नहीं दिए तो मान बैठा के लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बैठा दिए, दोनों का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए। अब नीचे वाला का काम करेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण है रूट अंडर 100, रूट अंडर 113 तो 113 कर दिए। इसका भी दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों का मतलब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का तो एक ही होगा, माइनस है तो माइनस, 8 का स्क्वायर कितना 64, रूट अंडर 113 के कितना हो जाएगा, रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा, क्योंकि पता है आपको रूट के अंदर जो दो बार कोई भी संख्या गुना होता है तो एक निकल जाता है जोड़ा होने के बाद, तो रूट 113 गुना रूट 113 तो एगो बाहर आएगा। चलिए उसके बाद दूसरा एक बटे है बड़ा सा ई एक, माइनस यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर दो बार 113 का गुना होगा तो जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो एक बाहर आएगा, ठीक है 113। अब क्या करेंगे 113 गुना 1 माइनस 64, 113 गुना 1 मतलब 113 माइनस 64 बट्टे कितना 113, फिर बड़ा वाला बट्टे आएगा, ठीक है। अब बड़ा वाला बट्टे आएगा इसके लिए, अब 113 गुना 1 113 माइनस 49 तो 49 बट्टे कितना 113, ठीक है, नीचे नीचे ही कट जाएगा 113 113, ठीक है। तो बचा कितना 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, इसको कितना लिखेंगे 113 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, और 113 में से 49 चल जाएगा तो कितना बचेगा 64, यही हो गया आंसर एक का, ठीक है। अब इसमें 2 नंबर का बनाएंगे, 2 नंबर में भी दिया गया है, 2 नंबर में भी ये हो गया एक का, तो इसीलिए 49/64 क्या हो गया आंसर हो गया। अब 2 नंबर में क्या दिया गया है, 2 नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इतना बराबर निकालना है, तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब। तो कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लंब की तो आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8 है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यही तो हो गया आंसर। बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का था, आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 3 cot a बराबर 4 यानी 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस्ट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, बराबर है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना है। LHS बराबर RHS को सॉल्व करना है, दोनों बराबर है तो वो लिखना है बराबर है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले जो कि दे रखा है, सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, कह रहा 3 cot a बराबर 4, चूंकि 3 cot a बराबर 4, तो देखिए यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 है, ये थोड़ा सुधार के नहीं दिया है, इसको सुधारना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए 3x बराबर 6 रहता है, तब क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं तो 6 3 जाता है नीचे। ठीक है, 3 दूनी 6, इसको काट करके मान निकालते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ पे cot a का मान निकालेंगे, तो cot a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 होगा, तो ये 4/3 हो गया। तो आपको पता है टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टेन का दोस्त कौन है, कॉट, तो कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसका क्या सूत्र हो गया, आधार बटे लंब। यहाँ पे जो है एंगल ए मान दिया, तो इसमें जो है मानना पड़ेगा त्रिभुज में। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा त्रिभुज का मान कि कौन सा एंगल कौन सा है। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते ए बी और सी, इसका मान 180 डिग्री, 90 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉट ए बराबर 4/3, तो अब कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, एंगल ए का लंब अब खोजना है। तो देखिए एंगल ए का लंब कितना दिया है, 3, एंगल ए का लंब कितना है, 3। तो एंगल ए जो है, एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ लंब का मान कितना दिया है, देखिए तो लंब बराबर 3, क्या इसके ए के सामने वाले भुजा को 3 लिख सकते हैं, समझ में आया। अब उसके बाद जो है क्या करा है, बी यानी आधार बराबर 4, एंगल ए के लिए है, तो एंगल ए के लिए आधार बराबर कितना है, 4 है। तो एंगल ए यहाँ पर देखिए तो क्या है, एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो आधार कौन सा भुजा होगा, ये वाला भुजा आधार होगा। तो आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 लिख सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ये 4 हो गया। तो आपको निकालना क्या है, कर्ण यानी AC का मान चाहिए। AC का मान नहीं दिया है तो लिखा लीजिए, चूंकि AC बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो मान दिया है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, ए बी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, लंब। तो ए बी लंब हो गया, बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसी के अंदर में क्या क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए सी का मान नहीं दिया, तो ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद जो है ए सी बराबर, यहाँ देखिए ए बी का मान कहाँ से 4 आया, यहाँ देख लीजिए एंगल ए और एंगल बी के बीच की दूरी 4 है। उसके बाद इसीलिए 4 का ए बी का स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, प्लस था तो प्लस। अब बी सी देखिए, यहाँ बी सी यहाँ है, बी सी के बीच की दूरी कितना है, 3 है, तो इसीलिए बी सी का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर कर दिए, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस
3 का स्क्वायर कितना 9, तो टोटल क्या हो गया। इसीलिए AC बराबर रूट अंडर 25, 16 9 कितना होता है 16 9 25, तो 25 का वर्गमूल 25 को ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 5 गुना 5, ठीक है, यानी कि पेयर लग गया। पेयर रहता है तो एक निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा, दिस मीन्स इसीलिए AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर तो नहीं दिया गया है, तो इसका क्या आ गया AC क्या आ गया 5। चलिए AC की जगह पर 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिया। अब तीनों चीज मान पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं। चलिए लिख लेते हैं। 1 नंबर में जो सवाल दिया गया है कह रहा है 1 प्लस 1 माइनस है सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर में दे दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। बस वेरी सिंपल है, इसका मान बैठाइए और इसका सूत्र लिखिए, सूत्र लिख करके मान बैठाइए, दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको जो है LHS और RHS के दोनों को एक ही साथ लेके चलेंगे। चलिए बनाते हैं। तो 1 है, ऊपर में 1 दिया गया है तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे क्या करना आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, बटे है तो बटे कर देना, 1 है तो फिर नीचे वाला को 1 उतारेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। टेन स्क्वायर, तो टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोई तरह का दिक्कत। चलिए यहाँ तक हो गया, बराबर है तो बराबर। अब लेफ्ट LHS का काम हो गया, तब RHS का करते हैं। तो RHS का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण इसको लिख सकते हैं ना, आधार को 20 से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं, स्क्वायर है दोनों के स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब को P से सूचित करते हैं तो इसीलिए P, कर्ण को S सूचित करते हैं इसीलिए कर्ण को H, और दोनों का स्क्वायर है तो S को भी स्क्वायर कर दिए, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब जब सब चीज आ गया तो इसका मान नहीं बैठा सकते हैं, लंब दिया है आधार दिया है कर्ण दिया है, सबको मान निकाल करके वर्ग कर करके दोनों को जो कट रहा है काट देंगे तो उसका मान तो आएगा यार। दोनों बराबर है तो बराबर लिखिए, अतः यह बराबर है, यदि नहीं है तो अतः यह बराबर नहीं है। चलिए मान निकालते हैं। तो दिस मीन्स ये वाला देखिए 1 ऊपर में जो दिया गया है ये 1 आ जाएगा नीचे, माइनस माइनस लंब कितना दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एंगल ए के लिए मान दिया है यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, तो एंगल ए का जो है ना यहाँ लंब चाहिए और आधार चाहिए, तो एंगल ए का लंब कौन हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा लंब, यानी 3। एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो कितना दिया है एंगल ए के सामने वाले भुजा 3, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है आधार, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा जब लंब कहलाया तो आधार कौन सी भुजा कहलाएगा ये वाला, कर्ण तो क्योंकि कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, इसीलिए एंगल ए के सामने वाला भुजा जब 3 है तो बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे में 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, बटे है तो बटे, और फिर उसी तरह ये भी एंगल ए के लिए ही है ना, तो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर ए, ऊपर में टेन स्क्वायर ए थे, जितना इसका मान उतना ही इसका मान। तो चलिए इसका लंब मान रहा है ना एंगल ए के लिए, एंगल ए का लंब चाहिए, तो एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा लंब, कितना है 3 है। अब चाहिए आधार, तो एंगल ए के लंब ये हो गया तो आधार क्या हो जाएगा ये वाला,
बटे 4, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए साइन थीटा ए का मान है ना, ये भी यहाँ पर चाहिए क्या, आधार चाहिए, कॉस्ट है तो आधार चाहिए, तो एंगल ए का सामने वाला भुजा लंब और 3, तो आधार क्या कहलाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, उसके बाद लंब बटे कर्ण, ये साइन एंगल ए के लिए है, तो एंगल ए के सामने वाला वजह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, तो लंब कितना है 3, और उसके बाद कर्ण कितना है 5/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। दोनों को एक साथ लेके जा रहे हैं LHS और RHS, चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, तो ख्याल ज़्यादा पन्ना पेज बर्बाद कीजिएगा, तो इसे एक बार में लेकर बना लीजिए बहुत अच्छा से। फिर दिस मीन्स एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर कितना 9, देखिए यहाँ पर स्क्वायर था इसीलिए कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे में बट्टे 1 था तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बराबर। अब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी करना है, 4 दोनों पर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इतना देख दिया है। अब इस दर क्या करना है 16 गुना 1, चलिए यहाँ कर देते हैं 16 गुना 1 16 माइनस 9 बट्टे क्या आ जाएगा 16, फिर इसका नीचे वाला का करना है 16 गुना 1 16, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 बट्टे बट्टे में क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब इधर करते हैं, दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का LCM क्या आ जाएगा 25, तो 25 25 कट गया तो 16, माइनस 25 25 कट गया तो 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 16 16 नीचे नीचे कट गया 16 16, तो अब 16 में से 9 गया कितना, 16 में से 9 जाएगा 7, और उसके बाद यहाँ नीचे में 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, बराबर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, और नीचे में कितना हो जाएगा 25, तो क्या दोनों बराबर है, बराबर है, तो यहाँ जगह नहीं है, इसके नीचे क्या लिखना है, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, आंसर ये चीज लिखना है। चलिए आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, मैं वो भी सॉल्यूशन करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में मान दे दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर में, दोनों का मान निकालना है। इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ABC नाम का एक त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज ये बन गया, त्रिभुज बन गया, ABC नाम का है, लेकिन इसमें कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, याद रखिए ये जो समकोण जो है इसका मान कह रहा है B रखने, तो जब ये B हो गया ये A हो गया तो C यही मान होगा ना। क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से देखना है, कहता है कि क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC है, तो जिसका कोण B समकोण है, B समकोण पे रखे हैं, B समकोण हो गया। यदि tan A बराबर क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे 2 सवाल दिया है, तो अब देखिए tan A बराबर है, तो tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन एंगल A का मान पूछ रहा है ना,
तो एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, एक, यानी कि लंब यहाँ पे एक हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए था। तो एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब बराबर ए, एक था। उसके बाद जब ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो ये आधार की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर थ्री, बी बराबर रूट अंडर थ्री। तब हमको चाहिए क्या, एच आई चाहिए, यानी ए सी बराबर चाहिए। ए सी निकालेंगे तब तो 2 नंबर 2 जो सवाल दिया उसे सॉल्यूशन करना है। चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है, tan ए बराबर, चूंकि tan ए बराबर 1/रूट अंडर ओनली 3 है, रूट अंडर 3। तो आपको पता है कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार लिख दीजिए, ठीक है, लंब बटे आधार लिख दिए। अब क्या कह रहा है, एक नंबर में सवाल दिया जो है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, ये सवाल दिया गया है 1 नंबर में। बस इसी को बनाना है, सूत्र आपको याद है तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ AC का मान निकालना पड़ेगा, क्या कि साइन में भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप AC का मान निकालिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला पर यूज होगा। तो AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान चाहिए तो रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर, AC का मान क्या दिया है, AB का मान दे दिया है रूट अंडर 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, BC कितना दिया है, BC का मान 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर रूट अंडर, ये देखिए कितना है, रूट 3 का स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर 3 1 4, इसीलिए AC बराबर 4 को तो कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुना 2, यानी 2 को पेयर लगा तो ये वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। कर्ण कितना निकल गया, कर्ण का मान आ गया 2। अब आपको जो 1 नंबर में सवाल दिया है आप वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है, साइन ए बराबर साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, उसके बाद प्लस, प्लस में दिया है कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। इसी को मान निकालना है। 2 नंबर में भी एक सवाल दिया है, चलिए उसको छोड़ते हैं, अभी पहले इसको बनाते हैं। साइन थीटा, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन का क्या सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण गुना, इंटू है तो गुना, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस, ये कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इंटू है तो इंटू, साइन सी, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। यही दिया गया है, बस इसका मान रखना है और अपना सॉल्यूशन करना है। अब देखिए एंगल ए का लंब बटे कर्ण पूछ रहा है ना, तो साइन एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, एक, यानी एक, कर्ण क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2, गुना है तो गुना। अब कॉस सी, कॉस सी का चाहिए क्या, आधार चाहिए,
तो कॉस सी का सामने वाला भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, एक, तो एक, कर्ण तो सेम रहेगा, दो, दोनों का दो, कर्ण प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस ए है, तो कॉस ए के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए, ई सॉरी आधार चाहिए। तो कॉस ए के सामने वाला भुजा क्या कर लेगा, लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, √3। इसके जगह पर क्या आ जाएगा, √3। कर्ण तो वही रहेगा दो, क्योंकि सब में कर्ण नीचे में है, तो कर्ण दो ही होगा, गुना है तो गुना हो जाएगा। अब साइन सी का लंब चाहिए, तो साइन सी यहाँ है, साइन सी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी कि √3 बट्टे कर्ण तो वही रहेगा दो। अब दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर तैयार। दोनों को गुना करेंगे तो 1 × 1 2 × 2 4 प्लस ये √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, रूट सिर्फ 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 4, 4 4 कट गया, प्लस ऊपर 3 आ गया, तो टोटल ये हो गया 4/4 कट करके 1, यही हो गया आंसर। इसी में 2 नंबर का दिया है, यदि नोट कर लीजिए, तो हम मिटा रहे हैं। चलिए 2 नंबर में जो दिया है, 2 नंबर में कह रहा है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। बस इसका सूत्र लिखना है और अपना जैसे मान वहाँ पे सब दिया हुआ है बैठा देना है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण गुना cos C का, इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, बस एंगल से चेंज करना है, माइनस है तो माइनस, साइन का वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू साइन C का भी यही हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसका मान बैठा दीजिए। तो एंगल ए का लंब आधार चाहिए, एंगल ए का क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो एंगल ए के सामने वाले भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी √3 लिख सकते हैं, √3 बट्टे कर्ण को सबका दो ही है, दो गुना, तो गुना। उसके बाद यहाँ cos C का आधार चाहिए, तो cos C का देखिए, तो C के सामने वाले भुजा लंब, तो आधार क्या हो गया, एक, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा एक, कर्ण तो दो, किसी का हालत पर ये नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है साइन ए, साइन ए का लंब, साइन ए का लंब क्या हो गया, √3, साइन ए का √3 सॉरी, साइन ए का लंब ना, साइन ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी एक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक, कर्ण तो दो ही रहेगा, गुना है तो गुना। अब साइन सी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी √3 बटे 2, ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 1 गुना √3 तो दूनी 4 माइनस ये हो जाएगा गुना √3 बटे 2 दूनी 4, देखिए प्लस माइनस मिला तो कट गया, इसीलिए इसका मान 0। क्लियर, सॉरी एक बार में कटा ना, 2 इकाई 1, इतना माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया, क्या हो गया, 0 आ गया। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो बोल रहा है पहले वो कीजिए। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एक पी क्यू आर त्रिभुज है, पहले आप पी क्यू आर त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज है, उसका नाम है पी क्यू आर, एक पी क्यू आर है और बोलता है क्यू समकोण है। सबसे पहले जो समकोण है ना उसी का मान रखेंगे, ये क्यू समकोण है, तो बचा जो पी ये हो गया, और जब क्यू ये हो गया तो यही ना होगा आर। यहाँ तक क्लियर। आगे कह रहा है पी आर प्लस
क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इसमें कौन सा भुजा है? देखिए ये पी और क्यू, इसका जो मान है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो साइन पी और कोस पी निकालना है। सिर्फ एक भुजा मान दिया है, उसके बाद ये और ये दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया है। तो जो दिया है उसको पहले लिखिए। चलिए यहाँ से थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है कि कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। और पी आर का मान जब निकालेंगे यहाँ से, पी आर का मान निकालेंगे तो क्या करेगा, ये उधर जाएगा माइनस में। यहाँ जो है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और एक पी क्यू बराबर डायरेक्ट मान आपको दे दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दो को मान दे दिया है। अब निकालना क्या है, पी क्यू पता है और ये दोनों नहीं पता है, दो गो में से, लेकिन दोनों मिला करके कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, पी आर का मान निकाल लेंगे। यहाँ से पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25, इधर प्लस में क्यू आर है वो साइड जाएगा तो माइनस में क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है पी आर का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स मान लेते हैं, जहाँ क्यू आर बराबर एक्स। ठीक है, क्यू आर को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, क्योंकि इसका जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यू आर दिखते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे एक्स मान लिए। ठीक है, अब इसका बाद जो है आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, प्रमेय के सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल बता दीजिए उसको, ताकि आसानी से। तो अब पाइथागोरस के प्रमेय से सूत्र से क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर यानी कि पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर का मान निकालना है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का मान बैठा दीजिए, जो भी मान है मान। अभी देखिए पी आर का मान क्या निकालना है, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बराबर है तो बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान तो स्पष्ट 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का मान नहीं है, तो क्यू आर का मान क्या रखे थे, यहाँ एक्स मान है क्यू आर का, तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तब दोनों का जो है एक इसका सूत्र होता है, किधर लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी में एक और होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 25 का स्क्वायर कितना, 625। उसके बाद यहाँ पे लिखिए 25 ए का स्क्वायर था, तो ए का स्क्वायर कर दिए, ए को मान लिया 25, तो 25 का स्क्वायर 625, माइनस है तो माइनस, उसके बाद एक्स है तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लास्ट में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 25 दूनी 50 और एक एक्स कितना हो जाएगा 50 एक्स। उसके बाद
प्लस है तो प्लस उस एक्स है एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये साइड में जो दिया गया है इसका कितना हो जाएगा 25, प्लस है तो प्लस इधर एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर दोनों बराबर के इस पार और उस पार मिला तो कट गया। ठीक है, अब बचा कितना 50x को उधर फेंक देते हैं, 25 को इधर फेंक देते हैं, 625 में 25 घट जाएगा, बचेगा कितना, इधर बच गया 50x बराबर इधर 650 छेक एगो जीरो खत्म 12×5 = 60 यानी कि 12, तो x का मान कितना निकल गया 12, तो हमको चाहिए कितना, इसीलिए x बराबर 12। तब यहाँ पे हम जो माने थे पी आर बराबर, देखिए यहाँ पे जो था पी आर बराबर 25 - x, 25 - x, तो पी आर बराबर 25 - x, x का मान कितना निकला 12, यहाँ पे 25 - 12 लिख सकते हैं, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 12 घटा दीजिए, इसमें 5 उधर और 7 इधर, लगभग 13 सेंटीमीटर, ये दिस मीन्स ठीक है, यहाँ तक हो गया। पी आर का मान भी निकल गया, तो पी आर के मान में यहाँ पर लिख दीजिए 13 और इसका कितना 12, तीनों मान निकल गया। अब क्या कहता है, तीनों मान निकलने के बाद कहता है साइन पी का मान निकालिए। एक नंबर में क्या कह रहा है साइन पी, तो साइन पी कोई भी मान हो, थीटा जो भी मान हो तो उसके सामने वाला वजह सीधे लंब का रहता है, तो साइन पी का मान, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, सिर्फ साइन है, तो लंब इसमें क्या है देखिए, तो एंगल पी के लिए, एंगल पी के सामने वाला भुजा लंब ये हो गया, यानी 12 बटे कर्ण यानी ये 13। ठीक है, अब दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है कॉस पी बराबर, कॉस पी बराबर इसका होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है इसका आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। देख लीजिए एंगल पी के लिए है, तो एंगल पी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा ये यानी कि 5, कर्ण तो वही रहेगा 13 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर में क्या कहता है tan p बराबर, tan p बराबर क्या होगा, ठीक है, तो tan का सूत्र लिखेंगे, tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो tan p है ना, tan p के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब यानी कि 12, आधार क्या कहलाएगा 5। ठीक है, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में यही कह रहा था। ठीक है, अब बढ़िया से देखिए, यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो इसे फिर से रिपीट करके देखिए, एक बार में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में तो जरूर रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 था। इससे पहले जो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, सॉरी 5 तक जो बताए थे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उससे पहले भी एक थ्योरी पहले लाए थे जो कि सभी फॉर्मूला 8.1 का उसमें बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, 11 का 1 नंबर में दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में 1 नंबर 11 के 1 में कि क्या tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो चलिए देखते हैं। ये है 11 का 1 नंबर, इस 1 नंबर में दिया है tan a बराबर क्या, tan a बराबर हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, तो चलिए इस त्रिभुज बनाते हैं पहले। tan a का मान बोल रहा है ना, हाँ tan a का, तो एक पहले त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब मान लेते हैं इसका कोई भी मान, जैसे कि ये एंगल ए है, ये तो समकोण हो गया। ठीक है, ये बता दीजिए एक एंगल इसको मान लिए ए, ठीक, तो
इसका मान लेते इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो हमको एंगल ए के मान से चलना है, tan ए के लिए कोई भी मान आएगा देख लेते, दो को मान निकालेंगे दोनों एंगल पर, पता चल जाएगा एक से हमेशा छोटा आता है कि हमेशा बड़ा आता है। तो एंगल ए का, इसका tan ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब से परपेंडिकुलर यानी कि बेस से आधार। तो चलिए इसका मान निकालते हैं कितना आता है। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब कितना हो गया, 3 हो गया, बटे आधार कितना है, एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार यही हुआ ना, 4 हो गया। अब इसको अगर भाग देंगे तो 0.7 और कुछ आएगा डैश डैश। यहीं से पता चल रहा है कि इसका मान जो है क्या है, 1 से छोटा है, ये 1 से कम मान आया। अब इसी को एक और त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इस बार जो है एंगल ए इसको मान लेते हैं, क्या करेंगे, एंगल ए इसको मान लेंगे। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण यही रहेगा, लंब 4 हो गया और आधार 3 हो गया। अब इसके लिए बनाएंगे तो tan ए बराबर, tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। tan ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसका देखिए लंब क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब यानी 4, आधार क्या कहला जाएगा 3, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो अब देखिए अगर 4 में भाग देंगे 3 से तो क्या बार में कटेगा, 1.3 ऐसे कुछ, ये मान जो है 1 से बड़ा आ गया। अब देखिए एक बार एंगल ए को यहाँ रखें, यहाँ मान करके बनाए तो 1 से छोटा आ गया। अब यहाँ पे अगर एंगल को चेंज कर दिए, यहाँ पर रखें तो 1 से बड़ा हो गया। तो यही है, ये स्पष्ट हो गया कि tan ए का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो ये कथन क्या है, गलत है। या इसमें क्वेश्चन में दिया है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत हो गया। तो क्या है, अतः यह असत्य है, क्योंकि यह असत्य है क्योंकि tan ए का मान 1 से कम और 1 से अधिक भी हो सकता है। थोड़ा सा 2 लाइन लिख देना है ताकि नंबर मिल जाए, 2 नंबर का पूछेगा तो 2 नंबर मिल सकता है, 3 नंबर का पूछेगा तो 3 नंबर मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का 2 में चलते थे। ये 11 का 1 था, ठीक है, 11 1 का यही में 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेकर के बताएं। देखिए एक पहले एंगल ए यहाँ माने तो 1 से छोटा आ गया, यहाँ पर एंगल मान लिया तो 1 से बड़ा आ गया। अब यही 11 का 2 में जो दिया गया है, 11 के 2 में क्या कर रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है या नहीं, सेक ए बराबर, ठीक है, एंगल ए का मान पूछ रहा है। तो इसमें दिया है क्या, सेक ए बराबर 12/5 दे दिया है। तो इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए, स्पष्ट पता चल जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए और इसका एंगल ए का मान बोल रहा है, तो एंगल ए मान लिए, ई समकोण हो गया, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ये नहीं मानेंगे तो सिर्फ ए मान दिया है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो एंगल सेक ए, सेक का क्या होता है सूत्र, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस का 2 सेक है तो इसका उल्टा होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को h से सूचित करते हैं, आधार को b से सूचित करते हैं, तो h बटे b हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए कि कर्ण कितना दिया है, 12। तो कर्ण तो बदलता नहीं है कभी, 12 सेंटीमीटर। अब बात रहा कि आधार, आधार कहाँ पे होगा, आधार बराबर 5, ये एंगल ए के लिए है आधार। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये लंब दिया नहीं है, आधार दिया है, तो सामने वाला भुजा लंब, तो आधार कौन सा भुजा हो गया, ये
ये हो गया आधार 5। ठीक है, तो अब बताइए कि कर्ण जो होता है हमेशा ये दोनों भुजा से अधिक होता है। तो देखिए 5 से अधिक है, इससे भी अधिक होगा, क्या है कि इसका जब मान निकालेंगे तो इससे छोटा ही आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ करके कितना है 112 आ जाएगा। यदि इससे छोटा रहता तब तो पता चल जाता कि एक भी भुजों में से कोनो एक भुजा से ही बड़ा हुआ तो सही है, यानी कि दोनों भुजा से बड़ा होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यानी कि लंब से भी और आधार से भी क्या है, ये 12 बड़ा है, इसीलिए इसका मान क्या है, सत्य है। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसको ए मान लिए और ठीक इसी को एंगल चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं। इस समय ऊपर वाला को ए माने थे, अब इसको ए मान लेंगे, तो इसको ए रख देंगे, एक बार ऊपर में मान के रखे थे तो इसके साथ जो बना था वो अब एक और बनाएंगे कि अब दूसरा बार एंगल ए मानेंगे, तो इसको एंगल मान लिए। तो उसके बाद देखेंगे कि सेक ए बराबर क्या होता है। सेक ए बराबर कितना दिया है 12/5। तब देखिए एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण यही हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ए का जो लंब हो गया ये हो गया, लेकिन लंब तो है नहीं, क्या है, आधार है। आधार कौन सी भुजा होगा, ये वाला, यानी कि 5, ये हो जाएगा। इस स्थिति में भी देखिए कि यहाँ से अब पता चल रहा है कि ये अधि था, लंब था, तो कर्ण ये था, यानी लंब से बड़ा था कर्ण। यहाँ आधार है, आधार से भी बड़ा है कर्ण, यानी कि दोनों स्थिति में कर्ण क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों के योगफल के, दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर ये है। ठीक है, ये सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः यह सत्य है क्योंकि, अतः यह सत्य है क्योंकि कर्ण के मान दोनों भुजाओं से अधिक है, दोनों भुजाओं के मान से कर्ण का मान अधिक है। ये अपना लैंग्वेज में लिखना है कि अतः यह सत्य है क्योंकि दोनों भुजाओं के मान, यानी दोनों भुजाओं के, एक लंब भी आधार भी, दोनों भुजाओं के मान से कर्ण का मान अधिक है। क्या देखिए, ये लंब 5 है, कर्ण अधिक है, यहाँ 5 है आधार, यहाँ अधिक है, यानी लंब से भी बड़ा है, यह आधार से भी बड़ा है। ठीक है, इतना ही करना था। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त है। यानी कि ये जो 3 नंबर में जो दिया है, 3 नंबर में क्या कह रहा है, कॉस ए जो है ये ए, तो इसके लिए देखिए कोस ए का संक्षिप्त रूप तो होता है किसका, कोसाइन का, कोसाइन ए का। ठीक है, कोस ए किसका होता है संक्षिप्त, ये कोसाइन ए का संक्षिप्त कोस ए होता है। अब आता है एक कोसेक, कोसेक ए, कोसेक का संक्षिप्त इस किसका कोस है, इसका होता है संक्षिप्त, ये होता है कोसकेंट का, कोसकेंट का होता है, कोसकेंट ए का। ठीक है, इसका कोसाइन ए का संक्षिप्त क्या होता है, कोस ए, और कोसकेंट का संक्षिप्त क्या होता है, कोसेक ए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कोस ए, यानी कि कोस ए जो है ये क्या है, कोसकेंट है, क्या होगा,
कॉस ए कोसेकेंट होगा नहीं, इस किसका संक्षिप्त है, ये कोसाइन ए का संक्षिप्त है कोस ए। लेकिन ये कोसेकेंट जो है ये किसका है, कोसेकेंट कोसेक ए का है, ठीक है, कोसेकेंट कोसेक ए का है, यानी कि इसका संक्षिप्त ये है और कोसाइन ए का संक्षिप्त कोस ए है। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है, लिखेंगे अतः अतः यह असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट ए का संक्षिप्त रूप कोसेक ए होता है, कॉस ए नहीं, ठीक है। इतना चीज लिख देना है कि कोसाइन का संक्षिप्त कोस ए होता है, कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है कोसेक ए होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोसेक यानी कि कोसेकेंट का क्या सेक होता है, तो कोसेक कि कोस ए किसका है संक्षिप्त, कोसाइन ए का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोसेकेंट कोस ए का है, यानी कोसेकेंट का संक्षिप्त क्या कोस ए है, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, कोस ए किसका संक्षिप्त है, कोसाइन ए का। तो कोसेकेंट का कौन है, सेक। यदि सेक रहता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ कोसेकेंट को क्या बोल रहा है, कोस है, कोस नहीं होगा, क्या होगा, कोसेक होगा कोसेकेंट का। अगर यहाँ रहता कोसाइन दिया हुआ तब कोसेक हो जाता, तो इसीलिए गलत है, यानी कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस ए नहीं होता है, कोसेक होता है। तथा यह असत्य है क्योंकि कोसेकेंट ए का संक्षिप्त रूप कोसेक ए होता है, कॉस ए नहीं, ठीक है। अब चलिए 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कोट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। 4 नंबर में जो दिया गया है 11 का 4 जो है, इसमें कह रहा है कोट ए, ठीक है, कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है, यानी कोट और ए का गुणनफल, यानी ई जो है ई दोनों के बीच में गुणनफल होता है। इसमें गुणनफल नहीं होता है, याद रखिएगा कि इसमें उतना जितना भी रहता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, ये सब जितना भी रहता है, उसके बाद कॉसेक थीटा, साइन थीटा, ये सब जितना रहता है, ये सब के बीच में गुणनफल नहीं होता है, ये एक ही में साथ में ही आता है, ठीक है। अगर कोई कह दे कि क्या ये दोनों के बीच में गुणनफल है, तो नहीं है। ऐसा देखे हैं कि यदि साइन 2x दे दिया है, साइन 2x दिया है, तो क्या इसको गुना करते हुए देखें, नहीं, ये एक एंगल का मान है, क्या है, एंगल का मान है। जैसे कि थीटा रहता है, थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू बैठा सकता है, तो इसमें कभी गुणनफल नहीं होता है, ये एक ही साथ आता है जब भी आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोट गुना ए, मतलब ये दोनों के बीच में गुणनखंड होता है, तो क्या बताइए क्या होगा, क्या गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी थीटा के साथ आता है ना, तो एक ही साथ में आता है। कोट ए रहे या कोट बी रहे या कोट सी रहे, कुछ भी कोट रहे, कोट के साथ की 6 निष्पत्तियां के साथ कोई भी थीटा का मान आएगा तो उसके बीच में गुणनफल नहीं होगा। अगर अलग से दे दिया जाए, यानी कि गुणनफल किसको कहा जाएगा, जैसे कि कॉट ए इंटू कॉट बी, तो ई दोनों के बीच में गुणनफल है, ना कि ई दोनों के बीच में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ दोनों के बीच में गुणनफल नहीं है, क्योंकि ये एंगल का मान है, ये भी एंगल का मान है, किसका, ये एंगल का मान है। कोई भी त्रिभुज का मान का जो है ना, एंगल का मान दिया जाता है। समझ में आ गया कि ये जो है ये दोनों के, इतना दोनों के बीच में हो सकता है गुणनफल, लेकिन इसके बीच में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में अलग अलग नहीं होगा। समझ में आ गया बात कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो ये क्या है, गलत है, क्या लिखेंगे, अतः यह असत्य है, क्या है, अतः यह असत्य
है क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये 4 तक हो गया। अब 5 में चलते हैं, लास्ट है शायद 5 सहित। 5 नंबर के बाद कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा बराबर 4/3 है, यानी कि साइन थीटा बराबर 5 में जो दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/3 है। कितना है? 4/3 है। साइन थीटा बराबर, एंगल का मान नहीं दिया है तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे, इसका मान बैठा देंगे। थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। इसमें देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा? लंब कितना है? देखिए तो यहाँ 4 है लंब, कर्ण कितना है? 5 है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए लंब बटे जो कर्ण है, लंब बटे जो कर्ण है ये क्या है? सॉरी 5 नहीं है, 4/3 है। सॉरी, क्या है? 4/3 दिया गया है, 4/3 है। सॉरी, गलत हो गया, 4/3 दिया है। क्या आप कभी पढ़े हैं ऐसा कि लंब और आधार से कर्ण का मान छोटा होगा? यहाँ दिखते ही पता चल गया कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और लंब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 3 है। यही से आपको अंदाजा लग गया कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अगर मान लिया जाए थीटा, ये तो थीटा नहीं दिया है, ये दोनों के लिए यही हो गया। यदि अगर एंगल ए रहता तो एंगल का भी मान मानते तो लंब कभी इधर आता तो कभी इधर आता, ये तो नहीं बदलता है। तो इसका मतलब जो है ये जो साइन थीटा का मान जो है ये 4/3 ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। तो इसका मान ऐसे हो सकता था 3/, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, ये 3/4 हो सकता था, लेकिन ये 4/3 नहीं होगा, क्योंकि कर्ण जब भी होगा तो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ क्या है? छोटा है, तो इसका मान क्या है? गलत है। बहुत से सवाल बनाएंगे तो कहीं देखें कि लंब और आधार से कर्ण का मान बड़ा हो, नहीं ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। लिखेंगे इसीलिए अतः यह असत्य, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि यह असत्य है क्योंकि कर्ण का मान दोनों भुजाओं से, दोनों भुजाओं के मान से कर्ण का मान कम है या अधिक नहीं है। ठीक है, दोनों भुजाओं के मान से कर्ण का मान अधिक नहीं है, अधिक नहीं है, या दोनों के मान से छोटा है, अधिक नहीं है। चलिए ये हो गया 5 तक, यानी कि टोटल 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक वीडियो फर्स्ट पार्ट में चल गया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो इसीलिए ये सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक टोटल सॉल्व हो चुका है। अब यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो उसे प्लीज़ शेयर करें और उसे बताएं कि इस पे जो है मैथ का जो है टोटल वीडियो एग्जाम तक में कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा उतना अपलोड करेंगे।
तो इतना तो गारंटी है कि पासिंग मार्क्स के लिए 50-60 नंबर तक एग्जाम तक में करा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि 2022 में अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाए। ठीक है।